तो कुंभ राशि वालों, रातों की नींद उड़ने वाली है। अगले 7 दिनों में 6 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है। साथियों, जो सोचा नहीं था इन 7 दिनों में वैसा हो रहा है। शनि और मंगल मिलकर बहुत बड़ा कारनामा आपके जीवन में कर रहे हैं। 3 बड़ी खुशखबरियां भी है साथियों। आने वाले 7 दिन आपके पूरे जीवन की रूपरेखा ही बदल देंगे, क्योंकि साथियों आपके जीवन की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई इस वीडियो में मैं बता रहा हूं साथियों, जिसने आपको हमेशा हर पल रुलाया है। हर पल आपके जीवन में जो एक के बाद एक घटनाएं घटती है, जो धोखे मिलते हैं, जो हमेशा आप अकेले रहते हैं, हर बार जो आपका काम बिगड़ता है, मुंह तक आया हुआ जो निवाला वापस छीना चल जाता है, उसकी जो कड़वी सच्चाई है आज इसी वीडियो में मैं बता रहा हूं साथियों। कोई समझता नहीं है आपको। आपके विचार हर व्यक्ति से अलग है। आपके परिवार के लोग भी आपसे मेल नहीं खाते, क्योंकि साथियों आप है कुंभ राशि के, जो जानी जाती है साथियों दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए। कोई अगर आपके बारे में थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा बोल दे तो आपको वो बात पूरी दिल पर लग जाती है, सीना छलनी छलनी हो जाता है। कड़वी सच्चाई यह है कि साथियों जिन लोगों के प्रति आप समर्पित रहते हैं, रात्रि में जागकर जिनकी मदद करते हैं, अपनी संपत्ति, अपना कमाया हुआ मेहनत का धन वो भी कुर्बान कर देते हैं जिनके लिए, वही लोग साथियों आपकी कब्र खोदते हैं हमेशा हर पल। और साथियों जरूरत सबसे बड़ी इतनी है, आपको कोई समझने वाला मिल जाए, कोई कंधे पर हाथ रखने वाला मिल जाए, लेकिन हमेशा कंधे पर हाथ तो होता है, लेकिन आस्तीन के सांप का हाथ होता है साथियों। वही लोग अक्सर आपको समय समय पर बड़े से बड़ा धोखा देते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। जीवन में आप साथियों कब के तरक्की कर चुके होते, कब के आप हर वो मुकाम हासिल कर चुके होते जो आप करना चाहते थे, क्योंकि आप है कुंभ राशि के, लेकिन कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि साथियों शनि है आपके राशि स्वामी और मेहनत पूरी करवाते हैं। शनि मेहनत पूरी करवाते हैं। हर पल हर समय छोटे छोटे काम में एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है, क्योंकि शनि राशि स्वामी है। और साथियों एक बात का ध्यान रखिए कि जीवन में आप जितना अपने अनुशासन के साथ चलेंगे, यानी कि हर काम अनुशासन में अगर होगा तो ही शनि आपको परिणाम देगा, लेकिन जीवन में अक्सर आप अनुशासन रख नहीं पाते, शनि के अनुसार आप चल नहीं पाते। बस केवल लोगों की भलाई करने में, लोगों के जीवन में आप खुशियां बरसाने के लिए ही जिए जाते हैं, खुद के बारे में कभी नहीं सोचते। लेकिन ध्यान रखिए इन 7 दिनों में भूल कर भी आपको ये गलतियां नहीं करनी है जो पिछले समय में करी। जो कड़वी सच्चाई में बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इन 7 दिनों में साथियों कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आने वाली है जो आपको लगेगा कि यार सब कुछ खत्म हो रहा है, मेरा सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है, रिश्ते नाते सब कुछ खिलाफ जाएंगे आपके। आपका जीवन साथी जो हमेशा आप पर प्यार बरसाता है, आपको समझता है, वो भी नहीं समझेगा अभी, और पिछले कुछ समय से समझ भी नहीं रहा है, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं 7th हाउस में। जो व्यक्ति पहले आपका हमेशा साथ देता था, हर पल आपके साथ खड़ा रहता था, वो भी खड़ा नहीं रहेगा। लेकिन समझ जाओ जब घाटा हो रहा हो, काम बिगड़ रहे हो, लोग खिलाफ जा रहे हो, तो साथियों ब्रह्मांड कोई एक ऐसी परिस्थिति आपके सामने खड़ी करने वाला है जो एक नई शुरुआत है, नए जीवन की शुरुआत। बहुत ही बड़े बड़े राजयोग का जब निर्माण होता है तब जीवन में ऐसे ही साथियों परीक्षाओं की घड़ियां शुरू होती है। और हो सकता है इन 7 दिनों में कुछ ऐसा समय आए जब आपको लगे कि यार अब सहन नहीं हो रहा है मुझसे, ये अब मेरे बस की है ही नहीं, ऐसा आएगा आपके पास समय। लेकिन ध्यान रखना ये वही समय है जब राजयोग का निर्माण होता है। इसके अलावा साथियों आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जी हाँ साथियों, जो सबसे बड़ी आपकी मजबूत स्ट्रॉन्ग पावर है वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है।
क्या है वो, जानने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए राशिफल बनाया है अगले 7 दिनों का, और वो हर गलती बताने जा रहा हूं जो आप इन 7 दिनों में करोगे ही करोगे। और अगर कर दी तो जो 11 मई के बाद से सितारे एक के बाद एक राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो राजयोग का निर्माण हो रहा है, राहु जो कि हमेशा भ्रम पैदा कर रहा था, वही राहु भर भर के आपके जीवन में खुशियां लाने का काम करेगा। शनि की 7.5 अब पूर्ण रूप से आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगी, लेकिन गलतियां नहीं करनी है। अगर गलतियां कर दी तो ये सारी जो चीजें हैं फिर से उलझ जाएगी। तो हर वो गलती के बारे में बताऊंगा, तो बस वीडियो को लाइक कर दो। और आपके बहुत सारे सवाल आते हैं कमेंट्स में, जब मैं कमेंट पढ़ता हूं तो देखता हूं कि बहुत सारे लोग कुंडली बनाना चाहते हैं हमसे, बहुत सारे लोग कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, करियर के बारे में, लव लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, अपनी संतान के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये सब कुछ केवल एक ही कुंडली में आता है साथियों। केवल एक ही कुंडली, आपकी जन्म कुंडली, आपकी लग्न कुंडली से सब कुछ समझ में आ जाता है। तो अगर आपको अपनी लग्न कुंडली बनवानी है तो ये जो नंबर दिए गए हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर आपकी लग्न कुंडली बनवा के जीवन के हर पहलू के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कि कब, कहां, कैसे, क्यों सब कुछ हो रहा है और होगा। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख दीजिएगा। आशीष वाणी की जय जयकार करेंगे सबसे पहले, तो बोलिए जय शनिदेव। देखिए, शनि की 7.5 पिछले काफी समय से रुला तो रही है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि शनिदेव ने आपको मौके नहीं दिए। शनिदेव ने भर भर के मौके दिए हैं आपको। इस 7.5 के दौरान साथियों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रंग से राजा बने हैं 7.5 की ही बदौलत, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो राजा से रंग बने हैं 7.5 की बदौलत। तो कैसे, आखिर ऐसे कैसे? एक ही राशि और स्वयं शनिदेव और उनकी 7.5, ऐसे कैसे दोनों डिफरेंट परिणाम मिल सकते हैं? देखिए, जान लेते हैं। शनि मांगते हैं अनुशासन, शनि मांगते हैं कर्मठता, यानी कि काम करो, मेहनत करो, पसीना बहाओ, अनुशासन में रहो, न्याय प्रिय है शनिदेव। और जब हर व्यक्ति शनि के अनुसार चलता है तो 7.5 जो होती है वो उसके लिए वरदान साबित हो जाती है। जो सिस्टमैटिक अपना जीवन जीता है उसके लिए शनिदेव प्लस पॉइंट रहे। लेकिन जो अनुशासन नहीं वापरते हैं, अनुशासन में नहीं चलते हैं, आज के काम को कल पर डालते हैं, जीवन की जो उनके कार्य है उससे भागते हैं, जो कर्म है उससे भागते हैं, तो शनि फिर उनको फल नहीं देते, और जो 7.5 होती है उसका दुष्प्रभाव तो पड़ना ही है। तो ये समझना जरूरी है कि शनि के हिसाब से चलना। इन 7 दिनों में अनुशासन में रहना पड़ेगा, कोई भी काम टालना नहीं है, आपको ध्यान रख लेना। आज का काम कल पर टलना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के बाद से जो जीवन बदल रहा है 11 मई से, वो बहुत ही अपरंपार है साथियों। भगवान अब आपकी सुन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये जो परीक्षाओं की घड़ी है, यह सप्ताह, इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखिए, सबसे बड़ी ताकत ही सबसे बड़ी कमजोरी है, ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि सबसे बड़ी ताकत है आपका साफ दिल, और आंख बंद के आप अक्सर लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, आपका दिल बहुत साफ है। आप अपने जीवन की जितनी भी राज है, जितनी भी आपकी प्लानिंग से, अपने घर की बातें कह लो, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कह लो, अपने कुछ सीक्रेट्स कह लो, अपने डार्क सीक्रेट्स कह लो, ये सब कुछ आप आसानी से हर व्यक्ति को बता देते हैं। कोई दुश्मन है आपका, बहुत सालों पुराना दुश्मन, अगर वो आपके पास आता है, आपसे कहता है भाई गलती हो गई, माफ कर देना, तो आप उसे माफ कर देते हैं। वो थोड़ी देर आपसे मीठा मीठा बोल लेगा, तो आप भी अपने जीवन की सारी कड़वी सच्चाइयां, फ्यूचर प्लानिंग, सारे सीक्रेट्स उसको बताने लग जाते हैं। आप इतने दाल अपने दिल के साफ है साथियों, और इसी का तो फिर लोग फायदा उठाते हैं। लोग क्या कर रहे हैं? आपके अपने, यहां तक कि आपके घर के लोग भी आपका इस्तेमाल करते हैं कदम कदम पर। आप कर्मठ तो हैं से, आप कमाते बहुत है साथियों। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा आता ही नहीं, आप पैसा खूब कमाते हैं। किस्मत वाले कहे जाते हैं कुंभ राशि के, दृढ़ निश्चय करते हैं साथियों, और हर चीज पा लेते हैं। लेकिन बस
कि कमी वहां रह जाती है जब अपने ही खिलाफ हो जाते हैं। जब आस्तीन के सांप उन्हें मिलते हैं तो फिर वे टूट जाते हैं। उनका जब दिल टूटता है तो फिर वो ना ही मेहनत कर पाते, ना ही काम धंधा कर पाते हैं। घर परिवार के लोग, परिवार से वे टूटते हैं। परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार की जरूरतें, परिवार जब कमजोर पड़ता है तो वे भी कमजोर पड़ जाते हैं। जब उन्हें धोखा मिलता है, जब वे किसी पर भरोसा करते हैं जो आंख बंद करके किया जाता है, और जब वो टूटता है तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो टूट जाते हैं। कुंभ राशि के उन्हें अकेलापन महसूस कर होता है। उन्हें लगता है कि इस जीवन में मेरा कोई अपना नहीं है। फिर वो सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने सपने, अपने आप को भी छोड़ देते हैं, अपने जीवन को फिर उतना सीरियसली नहीं लेते जैसा कि आपका जीवन चल रहा है ना साथियों? कमेंट में बताओ अगर है। ये सब कुछ आपके साथ ही होता है। और साथियों, आपको दबाने वाले कोई और नहीं होते, आपके अपने ही होते। जब आपके विचार साथियों ऊंचाइयों को छूते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाती, साधन नहीं मिल पाते, उतना धन नहीं होता पास में, और कभी कभी जिम्मेदारियां, घर परिवार के लोग आपको पीछे खींच लेते हैं। वरना आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े साथियों काम करने के लिए जाने जाते हैं। इन 7 दिनों की अगर बात करूं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो 11 मई का समय है, 11 मई के बाद एक सितारे परिवर्तन करेंगे। आपकी राशि के स्वामी 19 मई को रेवती नक्षत्र में जाएंगे, जिससे फाइल क्लोज होगी। जितने भी बंद पड़े हुए काम है वो ओपन होंगे और वो भी क्लोज होंगे। पेंडिंग काम पूरे होंगे, अटका हुआ पैसा वापस आएगा, उलझी हुई चीजें सुलझेगी और खत्म होगी। रेवती नक्षत्र जाना ही इसीलिए जाता है, उसकी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि इन 7 दिनों में अभी क्या करना है आपको। परीक्षा होगी लेकिन क्रोध को कंट्रोल करना है। ध्यान रखें, शनि आपकी वाणी के भाव में है, आपके मुंह से कुछ भी गलत नहीं निकालना। इन 7 दिनों में आपको मौन रहना है। मौन रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मौन यानी कि चुप रहना। कोई कुछ बोलता भी है तो सुन लेना, इस कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। हो सकता है आपके अपने कुछ कड़वी बातें आपको कहे, आपको गुस्सा आएगा, आप कुछ एक्शन लोगे, या तो लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, मारोगे, पिटोगे, ऐसी भी चीजें हो सकती है। लेकिन नहीं, यही तो चीजें उलझती है। शनि परीक्षा ले रहे हैं। ध्यान रखना, मौन रहना है, क्रोध नहीं करना है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां से निकलकर मंदिर चले जाना, आरती करना, थोड़ा सा आपको जो अच्छा लगे वो काम करने लग जाना। इन 7 दिनों में साथियों सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही इन 7 दिनों में। छोटी छोटी चीजों के असर आपके जीवन पर पड़ेंगे। सेहत पर सबसे ज्यादा कमर दर्द, माइग्रेन। शाम होते होते आपका दिमाग सर दर्द से फटेगा। पिछले कई समय से ऐसा हो रहा है, शाम होते होते सर में अचानक से दर्द उठता है, बहुत है, सहन भी नहीं होता। चाहे दवाई भी ले लो तो भी सहन नहीं होता, थोड़ा सा दर्द कम पड़ता है फिर शुरू हो जाता है। तो ये सब का क्या है साथियों? ये सब है आपके ग्रहों के ही प्रभाव। और अगर आप अपने जीवन के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, सब समस्याओं से निपटारा चाहते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सी दशा दे रहा है, तो कुंडली में आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें सब कुछ आ जाता है। ये है आपकी चंद्र राशि जो कि है कुंभ राशि। ये है चंद्र राशि का राशिफल। लेकिन जो लग्न कुंडली होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो अगर उसका विवरण चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन 7 दिनों में साथियों आर्थिक मामलों में गोपनीयता, यानी कि अपने फ्यूचर प्लान्स किसी को बताना नहीं है। घर में अगर कोई खुशियां है तो उसके बारे में बताना नहीं है। क्रोध वाणी पर नियंत्रण रखना है। सेहत का ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग बहुत होगी, छोटी छोटी बातें रात भर दिमाग में चलेगी, लेकिन इससे भी बचना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जब आपके जीवन में चारों तरफ से आप समस्याएं से घिरे हो तब ये मंत्र जाप करें। और जो हुआ उसे भूलना है साथियों। जो पिछले समय में हुआ उसे भूल जाए। विकास हो रहा है आने वाले समय में, लेकिन रुकावटें आएगी तो उससे बचना है। आपको साथियों थोड़ा सा इन दिनों स्वार्थी बन जाना है। स्वार्थी बनना पड़ेगा। जो अच्छा लगे वो करो, जो अच्छा लगे वो करो। बस ऐसा धर्म के विरुद्ध नहीं जाना, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करने हैं, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी है। थोड़ा सा स्वार्थी बन जाए। सेल्फ लव बहुत जरूरी है इस समय आपके लिए। करियर पर ध्यान देना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जितना हो सके शांति प्रिय रहे, शांति में जिए अपना इन 7 दिनों को, तो बाकी सब कुछ बढ़िया रहेगा।
लेकिन फिर भी अगर जीवन के बारे में अच्छे से जानना है तो इस नंबर पर आप कुंडली बनवा सकते हैं। और अभी के लिए साथियों राधे राधे। एक उपाय है साथियों इस सप्ताह का जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उपाय है साथियों अपने घर की दहलीज पर एक दीपक लगाएं और उसकी बाती 2 होनी चाहिए, 2 बाती। एक दीपक में 2 बाती और 2 लौंग और अपने घर की दहलीज पर लगाएं। और वो दीपक होना चाहिए साथियों सरसों के तेल का। जी हाँ, सरसों के तेल का दीपक आपको लगाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये उपाय करिएगा, इससे बहुत फायदा होगा आपको। घर की नेगेटिविटी दूर होगी, घर पर कुल देवता और कुल देवी देवताओं की और पितृ देवताओं की कृपा रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, जय माता दी।